हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1476 नए मामलों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 261 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि फरीदाबाद में 157 नए मामले दर्ज किए गए। हिसार में कोरोना के 117 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रोहतक में पिछले 24 घंटे में 101 नए मामले सामने आए। बात करें जींद की, तो जींद में 99 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के कारण प्रदेश में 23 लोगों की मौत के मामले सामने आए। गोहाना के बरौदा थाना के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच कर रहे बरौदा थाना के SHO पदन सिंह ने बताया कि 40 साल की व्यक्ति ने उसके पड़ोस में रह रही बच्ची को पहला फुसला कर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अनाज मंडी के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने मंडी में आए बाजरे का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों की शिकायतें भी सुनी और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कृषि मंत्री ने बरौदा उपचुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती पर कदम रखने से पहले किसानों से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने 50-60 सालों के शासन के दौरान किसान का केवल शोषण होने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों से केवल कांग्रेस असंतुष्ट है। कांग्रेस को बीजेपी सरकार की किसान हितैषी नीतियां हजम नहीं हो पा रही। वहीं खरीद में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों के खिलाफ सीधी FIR दर्ज कराई जाएगी। देश और प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार कानूनों को किसान हितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने किसान विरोधी बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को हरियाणा में आमंत्रित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी में 3 काले कानून पास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए किसानों की फसलें खरीदने के रास्ते खोल दिए हैं। पहले न्यूनतम मूल्य की गारंटी का प्रावधान था, लेकिन कानून में किसानों की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य गारंटी का कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने निशाना साधा। OP धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करने और जनता को भड़काने आ रहे हैं। कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट पार्टी और किसानों को भड़काने का काम कर रही है। OP धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद किसान मालामाल होंगे, किसानों को मनमर्जी के रेट मिलेंगे। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को लेकर वो किसानों के बीच जाएंगे और 14 लाख किसानों से प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र लिखवाएंगे।
कैथल में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा, सरकार ने जो जबरदस्ती 3 नए कानून बनाए हैं वो किसान के विरोध में काम करेंगे, जिसका परिणाम अभी से निकलना शुरू हो गया है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 15 दिनों से किसान अपनी धान बेचने के लिए मंडी में है, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की अभी तक धान की खरीद नहीं हुई। हालांकि सरकार का दावा है कि वे धान की खरीद कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गरमाने लगी है। बीते रोज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। अनिल विज ने इसे कोरी राजनीति करार दिया। उधर उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्षी किसानों के कांधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, लेकिन किसान उनका खेल समझ चुके हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। नूंह में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। हिसार में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से शुरू होकर फव्वारा चौक तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने फव्वारा चौक पर हिसार रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस के बाहर धरना दिया। वहीं हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में बीजेपी मामले को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि आए दिन ऐसी वारदातों से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहीं गोहाना में लोगों ने वाल्मीकि चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालते हुए शहर के अंबेडकर चौक तक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धान की खरीद शुरू न होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। इसी को लेकर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी अंबाला पहुंचे, जहां 3 दिन से जारी धरने पर बैठे किसानों को गुरनाम सिंह चड़ूनी ने संबोधित किया। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कृषि कानूनों को एक बार फिर से काला कानून करार दिया। कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो पूरा देश कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा। फिर ये कॉरपोरेट मनमर्जी से स्टॉक करेंगे और देश की जनता को लूटेंगे। सिरसा में किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। कालावली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने भावदीन टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में सिरसा के गांव बेगू से ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ। इस ट्रैक्टर मार्च का समापन सिरसा की अनाज मंडी में हुआ। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीलोखेड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट नीलोखेड़ी में धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्णय से छोटा किसान मजदूर बन जाएगा।
फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर रोष जुलूस निकाला और कृषि कानून को काला कानून करार दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने रतिया में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून को काला कानून बताया। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस इसे लागू नहीं होने देगी। फरीदाबाद में सेटरिंग के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वो शर्मा जी द्वारा दी जा रही धमकियों और पैसे के कारण आत्महत्या कर रहा है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि शर्मा जी 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। वहीं मृतक के पहने हुए कपड़े पर शर्मा जी नमस्ते लिखा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है कि वहीं पीड़ित परिवार के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। टोहाना के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 महीने के बाद आधार कार्ड बनने शुरू हो गए। अक्टूबर महीने की बात करें तो आधार कार्ड सेंटर्स में 470 व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए आधार कार्ड सेंटर संचालक गुरप्रीत मुगरिया ने बताया कि नागरिक अस्पताल के प्रांगण में स्थापित इस आधार कार्ड सेंटर पर शहर वासियों को सरकारी शुल्क पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि अपने आधार कार्ड जरूर जनरेट कराएं और अगर इसमें कोई बदलाव है तो उसे भी बड़ी आसानी से आप सरकारी शुल्क पर नागरिक अस्पताल में स्थापित आधार कार्ड सेंटर पर आकर करवा सकते हैं। फतेहाबाद सदियों पुरानी ऐतिहासिक और बदहाली और अवैध कब्जों का शिकार रही चिल्ली झील का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने इस बार सिर्फ दावे न करते हुए जमीनी स्तर पर भी काम शुरू किया। स्वच्छता अभियान के तहत चिल्ली में से गंदे पानी की निकासी और इसकी सफाई का कार्य विधिवत रूप से शुरू करवा दिया गया। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। इसके लिए हफ्ते पहले करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया था। उपायुक्त ने बताया कि विकास कार्य का टारगेट प्रशासन ने रखा है, जिसे पूरा किया जाएगा। चिल्ली झील को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही ये खाली होगी तो इसके सूखने पर इसकी अच्छे से खुदाई करवाई जाएगी और फिर जैसे प्रशासनिक स्तर पर इसको डेवलप करने की प्लानिंग है, उसके तहत इसे रमणीक स्थल बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ये बहुत अच्छा स्थान बने, लोगों के घूमने बैठने, बच्चों महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा स्थान शहर को मिले। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट सीएम घोषणा के तहत भी आता है, जिसमें कई एजेंसी और विभाग लगे हैं। पब्लिक हेल्थ पानी निकलवा रहा है, गंदे पानी को एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इरिगेशन विभाग इसकी खुदाई और बाउंड्री वॉल बनवाएगा। चिल्ली झील को कई जगहों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जों से भी छुड़वाया जाएगा। पांचवें अनलॉक में भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट न खुलने पर वकीलों में भारी रोष है। वकीलों का कहना है कि 5वें दौर के अनलॉक में काफी कुछ खोल दिया गया, सिनेमा भी खोल दिए गए, लेकिन कोर्ट नहीं खोले गए।
वकीलों ने कहा कि कोर्ट बंद होने की वजह से काफी वकील परेशान होकर चंडीगढ़ छोड़कर चले गए। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 12 अक्टूबर से अदालतें नहीं खुलती तो वकीलों को मजबूरी में भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है। बोर्ड के डायरेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी समेत संबंधित सभी विभागों को पत्र जारी किया। पत्र में कहा गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इसके अलावा एनजीटी और दूसरी कमेटियों की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत कृषि विभाग में राजस्व विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करता रहा है और जुर्माना वसूली करता रहा है। इसलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग ही किसानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करने में सक्षम है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी इन आदेशों के बाद हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। फतेहाबाद जिले में बुधवार को 10 जगहों पर जलाई गई। फतेहाबाद के रतिया और टोहाना इलाके में पराली जलाने का मामला सामने आया है। मामले में फतेहाबाद के उपायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी, एडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच और नंबरदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले पर जवाब मांगा है। बता दें कि फतेहाबाद में अब तक किसान 23 जगहों पर पराली जला चुके हैं। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह ने बताया कि जिले में धान की पराली में आगजनी की रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय टीम गठित की गई है। उपायुक्त ने कहा कि पटवारी और ग्राम सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगजनी की घटना होती है तो इसकी सूचना 30 मिनट के अंदर अंदर नोडल अधिकारी को दें। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग धान की पराली की आगजनी के दुष्प्रभाव और आगजनी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एनजीओ द्वारा जारी हिदायत अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में गरीब लोगों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन गरीब अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी के चलते इन स्कूलों का फायदा होता नहीं दिख रहा। कोरोना काल के दौरान बन रहे निजी स्कूल संचालक टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक स्थानीय शिक्षा विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा टीसी देने के नाम पर मोटी फीस वसूली की शिकायत आ रही है, जिन शिकायतों का कार्यालय द्वारा समाधान भी कराया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए एचटेट परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 21 और 22 नवंबर को होंगी, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। कोरोना के चलते इस बार 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना है। इसके लिए परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और मास्क अनिवार्य करते हुए एक कमरे में इस बार 24 की बजाय 12 बच्चों को ही बिठाया जाएगा। प्रदेश में ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस ओवरलोडिंग के चलते हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। प्रशासन इन पर लगाम लगाने की बात करता है, लेकिन इन पर कितनी कार्रवाई होती है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी ओवरलोड माफिया बिना किसी डर के ओवरलोड वाहनों को बिना किसी परेशानी के निकलवा देते हैं। सोना के गांव टैठड़ में
रास्ते के विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच उस समय कहासुनी हुई जब मौजूदा सरपंच ने जेसीबी को बुलाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसके बाद पुलिस ने झगड़े को खत्म करवाया। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाई बेचने का काम सामने आया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों नशीली दवाइयों की गोलियां बरामद की हैं। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सदर पुलिस थाने सर ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल शॉप चलाने वाले किशोर को धर दबोचा और उसके कब्जे से 75,000 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।